हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आप लोग देख रहे हो कि मैं अभी बैठ गई हूँ ट्रेन में। तो आज हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। अब हम लोग जाएंगे प्रयागराज। तो ख़त्म हो गया मौज मस्ती वाला टाइम। अब फिर से अपने रूटीन में वापस आने का टाइम है। नव्या का भी स्कूल वगैरह है। तो और देखो यहाँ पे नव्या, मैं और नव्या ही है। तो नव्या पूरी टाइम मेरे साथ ही बैठी रहेगी। तो बस चलते हैं। और ट्रेन थोड़ी सी लेट है, यहाँ ट्रैक पे कुछ काम चल रहा है तो छपरा से ही लेट ही निकलेगी। 7:20, हाँ 7:20 का टाइम है, लेकिन मेरे को लगता है 8 साढ़े 8 के आसपास ये निकलेगी। तो मम्मी पापा आए थे हमें ड्रॉप करने, वो लोग ड्रॉप करके निकल गए हैं। बैठे भी थे काफ़ी देर तक, बट अब 8 10 15 हो रहा था तो मैं बोली कि हाँ, मैं बोली कि थोड़ी देर अब चले जाओ, हम बैठे ही हैं, 10 मिनट में निकलेगी। तो बस यहाँ पे गाइस जितना हम खाने पीने का सामान लेके आए हैं, यहाँ से अभी ट्रेन निकली नहीं है तब तक आधे ज़्यादा आप लोग देखो हम लोग खा गए हैं। चिप्स फ्रूटी वगैरह जो था हम लोग यहीं पे खाना पीना शुरू कर दिए। अभी हमारी जर्नी काफ़ी लंबी है, बट हम बैठे हैं, हमें भूख लगी है तो हम और नव्या दोनों बस खाए। और यहाँ पे नव्या खेल रही है। और हमारे कोच में देखो कोई भी नहीं था, ये सबसे खाली बोगी था। इसमें मैं थी और एक दो लोग और थे। और हमारी ट्रेन बहुत ही लेट हो गई थी गाइस, मतलब 4-5 घंटे ये खड़ी ही है अभी भी यहाँ पे। तो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं, मतलब पहुँच अभी घर के लिए निकले हैं। साहब हमारे आगे थे स्टेशन लेने, तो बस हम लोग पहुँचे। और गाइस जो 8 घंटे लगता होगा ना, 8 घंटे की जो जर्नी होती होगी छपरा से प्रयागराज की, वो आज हम लोगों ने 12 साढ़े 12 घंटे की तय की है। तो हालत हो गया है बहुत ही खराब, मतलब खराब होता है कि ये बहुत खराब हो गया। तो बस अब चलते हैं घर। और एक भी अच्छी चाय नहीं मिली है तो मेरी हालत तो और भी खराब है। नव्या वैसे फिट है, देखो नव्या पीछे बैठी है। तो बस चलते हैं घर पे, पहले चेंज करेंगे और सबसे पहला काम करेंगे कि चाय बना के पियेंगे। उसके बाद दिमाग की जो नसें होती है ना वो सारी खुलेंगी। तो बस चलते हैं और फिर घर पे मिलते हैं आप लोगों से। और उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग गाइस देखो, मैं उठते ही लग गई घर की साफ़ सफाई में। तो किचन की हालत कितनी ख़राब हो गई थी, कितनी ख़राब हो गई थी। हर जगह चींटियाँ इतनी सारी हो गई थी, कॉकरोच हो गए थे। तो मैं आज एकदम से मैं लगी हुई थी। एक दिन में तो पूरा साफ़ होगा नहीं और मैं कर भी नहीं पाऊँगी, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके, वरना बहुत ज़्यादा मैं थक जाऊँगी। तो आज मैं नीचे का क्लीन करूँगी, क्योंकि चावल वगैरह गिरा था तो वो सारे। और कभी कभी क्या होता है ना कि आप दरवाज़ा अगर मेन डोर खुला रखो तो चूहे भी आ जाते हैं। तो वो सब भी मुझे देखना था कि ऐसा तो नहीं है कि चूहा वगैरह भी कुछ है। तो मैं पहले सारा बर्तन जितना वॉश हुआ था वो करूँगी सेट। और उसके बाद नीचे से मैं आज सारा डब्बा, राइस, आटा जो भी था सबको निकाल दी थी। सब्जियां जो आई थी उन्हें भी वॉश करके धीरे धीरे लगाना था। तो हर जगह जहाँ मैं देख रही थी वहीं लग रहा था कि धूल ही धूल है। और मेरे को ऐसा भी नहीं था कि मैं महीनों से गई थी गाइस, जाना आना मिला के टोटल 10 दिन के लिए मैं गई थी। लेकिन पूरे घर की हालत बहुत ही ख़राब हो गई थी। तो आप लोग देखो कि मैं एक एक करके सबको साफ़ करूँगी। मिक्सर वगैरह, मतलब जहाँ देखो वहाँ ही गंदगी था, तो वो सारा मुझे करना था क्लीन। इसीलिए कहीं जाने के बाद, आने के बाद, मतलब कहीं से आओ उसके बाद जो हालत होती है ना वो बहुत ही, मतलब बहुत थकाने वाली होती है। और इन सब को जितना इतना काम करने के बाद मैं बनाई अपने लिए एक अच्छी सी चाय। चाय पीने के बाद गया, इसमें लग गई थी वॉशरूम क्लीन करने में। तो वॉशरूम भी काफ़ी, क्या वो था कि ये हमारे बेडरूम से जो अटैच वॉशरूम है ये है, और एक दूसरा वॉशरूम है तो ये इंडियन है, वो वेस्टर्न है। तो हस्बैंड हमारे वो यूज़ करते हैं और ये मैं ही यूज़ करती हूँ हमेशा से, नहाने के लिए भी, या ये वॉशरूम मैं यूज़ करती हूँ। तो इसमें वो गए ही नहीं थे, तो ऐसा लग रहा था कि ये भी, इसमें कहीं पानी वगैरह नहीं, एकदम से हर जगह ही गंदा था। तो मैं सोची कि चलो पहले ये काम भी अभी के अभी निपटा लेते हैं, क्योंकि इतनी सारी क्लीनिंग करने के बाद मैं सीधे गई शावर लेने। उसके बाद ही मैं किचन में खाना वगैरह के लिए लगूंगी। तो अब मैं आ गई हूँ शावर लेके। अब थोड़ा सा अपने, मतलब थोड़ा रेडी होंगी और उसके बाद जाऊंगी किचन में।
तो किचन अभी भी आपको पूरी तरीके से सिस्टमेटिक नहीं मिलेगा। मैं जैसा बोली कि थोड़ा टाइम लगेगा, 2-4 दिन तो लगेगा ही इसको सेट करने में। तो आज नाश्ता भी मैं ऐसा कुछ क्विक सा बनाई थी और नव्या को मैंने भेज दिया था स्कूल, उसके लिए मैं पूरी बनाई थी। और बाकी हम लोग की जो सैंडविच है तो कुकम्बर और टमेटो वगैरह डाल के मैं बस सैंडविच बनाऊँगी और हस्बैंड का लंच बनाऊँगी, क्योंकि वो ये जो मेन काम होता है ना, ये थोड़ा पहले मैं कर लेती हूँ ताकि सब चले जाते हैं तो फिर उसके बाद मुझे ऐसी हड़बड़ी सी नहीं होती है कि जल्दी जल्दी करना है। तो हस्बैंड जब ऑफिस निकल जाएंगे उसके बाद जो थोड़ा सा पूरा घर अस्त व्यस्त हुआ है ना, तो उसको सिस्टमेटिक करने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो पहले मैं ये कर लूँगी, उसके बाद उन सारी चीज़ों को करूँगी। तो यहाँ पे देखो मैंने एक सैंडविच उनके लिए बनाया है, एक सैंडविच अपने लिए बनाया है। और इसके बाद मैं थोड़ा सा रेस्ट, अब क्योंकि सुबह से ही मैं लगी हूँ, नव्या के भेजने के बाद से मैं कंटिन्यू काम कर रही हूँ। तो सुबह से अभी तक 1 मिनट का जो कहते टाइम नहीं मिला है, और घर इतना गंदा था, इतना ज़्यादा गंदा था। मतलब 10 दिन मेरे को टोटल जाना आना सब मिला के 10 दिन हुआ था, लेकिन ऐसा लग रहा है कि महीनों से, क्योंकि हाउस हेल्पर के भरोसे आप घर छोड़ के जाओ ना, तो वो क्या ही क्लीन करते हैं पता नहीं। बट ठीक है, जो भी था ये 10 दिन निकाल दिए। खाना वाना हस्बैंड का बनाना था, चलो ठीक है 10 दिन निकल गया। बट आने के बाद मैं कल रात में, बस रात मुझे लग रहा था कि मॉर्निंग हो और मैं क्लीनिंग का काम शुरू करूं, तो गाइस किचन अभी आधा ही हुआ है, ऐसे ही मैस मतलब पूरी चीज़ें फैली हुई हैं। मैंने हस्बैंड का टिफ़िन बनाया और अभी आप देख रहे हैं ब्रेकफास्ट बना के दिया, नव्या को स्कूल भेजा मॉर्निंग में। उसके बाद वॉशरूम वगैरह जहाँ आप जाओ लग रहा है पूरा घर गंदा है। तो बस अभी अभी मैं शार लेके आई और इसके बाद मैं जा रही हूँ, अब बनाऊंगी खाना, क्योंकि नव्या के स्कूल से आने का टाइम हो जाएगा, उसे लेने जाना होगा। तो चलते हैं फटाफट किचन में। और आज कुछ शॉर्टकट, दाल सब्जी राइस, बस इतना ही बनाऊंगी और कुछ भी एक्स्ट्रा इधर उधर कुछ नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि उसके बाद मुझे ना कपड़े, जो हम लोग आए हैं वो सारे कपड़े फैले हुए हैं, और भी कपड़े, बहुत सारी चीज़ें हैं जो थोड़ा मुझे लग रहा है कि अभी धूप में डालना ज़रूरी है, तो वो सारा करना है। तो पहले चलते हैं किचन में, वो काम कंप्लीट करते हैं, नव्या आ जाए उनको चेंज वेंज कराने के बाद। आप लोग देखो गाइस, अभी भी किचन वैसा ही फैला है। ये जो सब्जी आई थी ये मैं वॉश करके रखी हूँ। ये फ्रिज का जो पॉट था, वेजिटेबल पॉट, उसको मैंने क्लीन किया है, क्योंकि उसमें भी सब्जियां सूखी वगैरह थी। वो सारा चीज़, जो थोड़ी बहुत सब्जियां जो ऐसी हैं आजकल में बना के ख़त्म करेंगे वो। तो अभी किचन ऐसे ही पूरा मैस हुआ पड़ा है। यहाँ देखो ये सब्जी, ये मैं सोच रही हूँ कि आज इसको बना लूँ, वरना ये तो सूखा ही सूखा है, आधा अधूरा सूख चुका है। तो हस्बैंड को बनाया सत्तू का पराठा, उसमें से थोड़ी सत्तू बची हुई है, तो ये अगर रात में मेरे को मन होगा तो मैं यूज़ कर लूँगी। उसके बाद जैसा मैंने आप लोग को दिखाया है कि ये जो शिमला मिर्च था, या एक दो सब्ज़ियाँ ऐसी हैं जो थोड़ी सी पुरानी हो चुकी हैं, जैसे हस्बैंड खरीद के लाए होंगे बट वो बना नहीं होगा, तो वो पहले यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे शिमला मिर्च जो था, आज मैं सोचा आलू और शिमला मिर्च की सब्ज़ी बना देते हैं, क्योंकि दोपहर में मैं और नव्या ही थी, तो नव्या को आलू खा लेगी और मैं ये सब्ज़ी खा लूँगी। तो बस यहाँ पर मैं फटाफट से ये करूँगी, क्योंकि इसी बीच में टाइम हो जाता है मुझे नव्या के लेने का। तो इतने देर में मुझे दाल सब्ज़ी राइस सब कुछ बनाना होता है। राइस तो फिर भी मैं एक बार आने के बाद भी बना सकती हूँ, लेकिन दाल और सब्ज़ी उसके आने से पहले बनाना होता है। और देखो यहाँ सब्ज़ियाँ जो है, मैंने बताया ही था कि वॉश करके मैंने रख दिया है। तो ये पूरे वीक के लिए अगर आप सब्ज़ी लेके आते हो और वॉश करके रख देते हो तो बहुत आसान होता है। मॉर्निंग में उठ के आपको कोई हड़बड़ी सी नहीं होती है, आपको बस उठ के फ्रिज से निकालना होता है और फिर उसको कट करके बनाना होता है। तो ये सारा काम भी आज मैं साथ के साथ, जो भी थोड़ा बहुत हो जा रहा था वो भी मैं कर रही थी। और उसके बाद देखो यहाँ पे मेरा दाल और सब्ज़ी ऑलमोस्ट बनी गया है। और यहाँ देखो, यहाँ मैंने एक साइड रखा है दाल और दूसरी साइड रखा है सब्ज़ी। आज बहुत जल्दी जल्दी काम करना हो रहा था, तो और राइस भी मैंने बना ही दिया उसके आने से पहले। तो सारी चीज़ें और सब्ज़ी में देखो कितनी टेस्टी दिख रही है ना। और इस बीच में आज मैं पूरी रोबोट बन गई हूँ गाइस, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किधर कौन सा काम करूँ। तो ये जो सेंटर टेबल था, ये तो दिन में मैं बताती हूँ कि 2-3 बार आपको क्लीन करना होता है। इस पर धूल दिखाई देने लगता है, क्योंकि इसका ग्लास भी ना ऐसा ब्लैक ब्लैक सा है। तो मैंने सोचा चलो इसे भी क्लीन कर देते हैं। जब तक नव्या नहीं आई है तब तक नॉन स्टॉप आप जितना भी काम कर सकते हो उतना कर लो, क्योंकि उसके आने के बाद तो आपको टाइम मिलेगा नहीं, क्योंकि वो भी आपके साथ साथ लगी रहती है। देखो फटाफट फटाफट काम कंप्लीट किया है और जा रही हूँ नव्या को नीचे लेने, क्योंकि अभी उसकी वैन आई नहीं थी। मैंने कॉल किया बट वो बोली 5 मिनट लगेगा, तो 12 बज रहा है। तो बस नव्या को लेके आते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से।
और यहाँ देखो बच्चा हमारा आ गया स्कूल से और ये बहुत खुश होती है आने के बाद। और इसके जितने भी फ्रेंड थे वो वैन से, तो वो इसे कर रहे थे बाय। और ये मतलब बैग वैग दे के एकदम फ्री होके भगी जा रही थी। तो बस यहाँ आने के बाद इससे मैं कराऊंगी चेंज। और ये चेंज करना चाहती नहीं है, बहुत परेशान करती है। 1 घंटे तो मेरा ये ऐसे ही इसके साथ चला जाता है। तो देखो इसे मैं पकड़ के लेके आऊँगी, चेंज करूँगी। और ये उसमें भी शैतानी करती रहती है, कैमरे से बात करती रहती है। इसे बहुत अच्छा लगता है, जैसे मैं व्लॉग बनाती हूँ ना गाइस, तो इससे भी अच्छा लगता है। ये भी कैमरा जब खाली रहता है तो स्टैंड सब लेके व्लॉगिंग करना शुरू कर देती है। तो बस इसके कपड़े चेंज करेंगी और ये सारी चीज़ें जगह पे सेट करेंगे। और आज ना मैंने मॉर्निंग से मुझे टाइम ही नहीं मिला था कि मैं अपना बेडरूम या और भी रूम सेट करूँ। तो अभी ये सारा काम भी नव्या के आने के बाद ही मुझे करना पड़ रहा था। तो यहाँ मैं अभी करूँगी बेड। और नव्या के आने के बाद आप लोग देख सकते हो कि कितनी सारी मुश्किलें मुझे आती हैं। वो मुझे बिल्कुल भी नहीं करने देगी बेड, क्योंकि मैं जितनी देर करती रहती हूँ उतनी देर उस पर उछल कूद इधर उधर करेगी, इसीलिए मैं कहती हूँ। और ये मैं ऐसा कुछ कंप्लेन मेरा नहीं है कि नव्या ऐसा करती वैसा करती, मैं ये कह रही कि मतलब बच्चे ऐसे नॉटी वो होते ही हैं, तो वो थोड़ा परेशान करती है। इसीलिए मुझे ये भी लगता है कि उसके आने से पहले मैं सारा काम कंप्लीट कर लूँ, ताकि मैं अपना टाइम प्रॉपर उसको दे सकूँ। और वो भी घर आने के बाद अकेली रहती है, मैं ही रहती हूँ, तो उसे भी चाहिए टाइम। और आप देखो कैमरे के आगे वो बिल्कुल अपना कुछ व्लॉग बना रही थी। तो यहाँ पे वो टॉय वगैरह लेके आ गई है। लंच वगैरह मैंने भी कर लिया, नव्या को भी करा दिया। बस नव्या को मैं लेके आई हूँ थोड़ी देर के लिए सुलाने। कोशिश करूँगी, देखती हूँ नव्या सोती है कि नहीं, क्योंकि इसकी आदत छूट गई थी, वहाँ दोपहर में बिल्कुल भी नहीं सोती थी। तो ये उछल कूद मचा रही है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी गाइस कि थोड़ा सा रेस्ट कर लेना, थोड़ा मुझे भी रेस्ट हो जाएगा। बस इससे देखो यहाँ टीवी चलाओ अब। और यहाँ देखो नव्या सो गई है, ये सोते हुए इतनी क्यूट लगती है। तो बस ये सो गई और इसके साथ अब मैं भी सो जाऊँगी। तो सो के मैं उठ गई हूँ और नव्या सो रही है। और सो के उठने के बाद गाइस आज मैं ना अपने सारे बेड का बेडशीट चेंज किया है। तो अभी मैं इस वाले कमरे का भी बेडशीट चेंज करी हूँ। और इस वाली बैल्कनी में आप सबको पता है कि मैं बहुत कम आती हूँ, बहुत ही कम। तो आज मेरे प्लांट ये सारे, इनसे मिलने मैं आई, क्योंकि जब से मैं आई थी इन सबों से मिलने मैं आई नहीं थी। तो बस अभी अपने प्लांट को मैं देखने आई हूँ कि सब कैसे हैं, किस हाल में है 10 दिन में। तो इसके बाद मैं सोच रही हूँ कि नव्या को उठाऊँ और कुछ बनाऊँ उसके लिए, क्योंकि आज उसने अच्छे से खाना भी नहीं खाया था। चलते हैं उसको उठाते हैं। अभी कपड़े मेरे को मशीन में लगाने हैं, जो फैलाए हैं उसे उठाना है गाइस। तो पहले उसको उठाते, फिर नव्या को उठाएंगे। और यहाँ देख लो आप लोग कि आज मैंने इतने सारे कपड़े वॉश किए थे, इतने सारे। नव्या की यूनिफॉर्म तो वो वॉश नहीं किया था, बस उसका थोड़ा सा पसीना वगैरह सूखने के लिए मैंने ऐसे ही डाल दिए। 1-2 कपड़े थे जो वहाँ से मैं लेके आई थी, तो वो थोड़ा सा गीला था तो उसे भी डाला। लेकिन बेडशीट वगैरह आज मैंने बहुत सारे कपड़े भी वॉश किए थे। तो बस अब इन सबों को उठाते हैं। तो इन सारे कपड़ों को मुझे करना है फ़ोल्ड। और ये सारा काम ना, मतलब पूरे दिन एक हाउसवाइफ़ या जो भी फ़ीमेल होती है, मुझे लगता है कि सारा दिन कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। कभी ऐसा टाइम नहीं मिलता कि आप सुकून से आराम से बैठे हो कि आज कोई काम नहीं है, आज चलो आज रेस्ट वाला दिन है। कभी कोई भी दिन ऐसा नहीं होता है। और कल के बाद इतनी थकान हुई है गाइस, इतनी ज़्यादा थकान हुई है ना, क्योंकि ट्रैवल हमारा इतना हैक्टिक हो गया था, ऐसे पूरे दिन हमारा निकल गया। वैसे मैं 6-7 घंटे में घर पहुंच जाती हूँ। तो बस अब इस कपड़ों को करूँगी फ़ोल्ड और इसी के साथ मैं अपने वीडियो को करती हूँ यहीं पे एंड। तो घूमने के बाद जो मस्ती घर आके निकली है ना, वो आप लोग देख ही रहे हो कि मेरी क्या हालत हुई है।